पदराला गांव की पहाड़ियां, और पदराला गांव की पहाड़ियां कहां पर है आपके? उदयपुर। तो क्वेश्चन नंबर 1, साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है? पदराला गांव की पहाड़ियां, पदराला गांव की हिल्स, पहाड़ियां मतलब हिल्स है, ठीक है। कहां पर है ये? उदयपुर। उदयपुर में ही बहती है ये नदी। इसके बाद में सीधी कहां चली जाएगी? गुजरात में चली जाएगी। तो हमारे पास में सिंपल सी बात आ गई, इसका संबंध कितने राज्यों से, क्या बोलोगे? कितने राज्यों से? कौन कौन से? राजस्थान और दूसरा गुजरात। बहुत बढ़िया, राजस्थान और गुजरात से इसका संबंध है। क्लियर? राजस्थान में क्या क्या चीजें इसके समझने लायक है वो समझना पहले। राजस्थान में भी जिला कौन सा? केवल और केवल उदयपुर, केवल और केवल उदयपुर, ठीक है। इसके बाद में समझना इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? क्योंकि जैसे कि मैं अभी बात करूंगा सेई परियोजना, कौन सी परियोजना? सेई परियोजना। एक परियोजना है ये मानसी वाकल परियोजना। कौन सी? मानसी वाकल परियोजना। मानसी वाकल परियोजना कहाँ की है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अगला ही टॉपिक आपका आएगा राजस्थान की सिंचाई परियोजना, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है आपके यहाँ पर आने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, सिंचाई परियोजना कहाँ लगाओगे आप? डैम के आसपास में तो लगाओगे न, कोई नदी जा रही है, नदी के पानी को रोका ही नहीं है, क्या वहां पर कोई परियोजना स्थापित की जा सकती है? क्या नहीं। पहले क्या बनाना होगा? वहां पर डैम बनाना होगा, पानी को होल्ड करना होगा, और पानी को होल्ड करने के बाद में हमें सोचना होगा कि इस पानी का उपयोग हम क्या करें। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपने देखा होगा गांव में छोटे छोटे एनीकट होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं एनीकट? पानी को रोकने के लिए। अब पानी को रोक के क्या करोगे? अच्छा डालोगे? कृषि करोगे, मतलब अल्टीमेटली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे। हो सकता है कृषि ना करना चाहो, आप बिजली बना सकते हो। आपने होल्ड किया, टरबाइन लगाई, बिजली पैदा कर ली। समझ में आ रहा है? तो एक बांध का होना जरूरी है। इसकी एक सर्व प्रमुख सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम क्या है? सेई नदी। कौन सी नदी? सेई नदी। सेई नदी पर कौन सा बांध होगा? सेई बांध। बताने की जरूरत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना सेई बांध है कहां पर? आपके उदयपुर में। और लास्ट बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है कि सेई परियोजना का संबंध है, तो सेई परियोजना का संबंध कहां से? उदयपुर से। और ऑप्शन में था पाली। क्या था? पाली। अरे पाली में तो ये है कि जवाई जो बांध है ना, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। अच्छा कौन बताएगा कि ये जो हमारा जवाई बांध है वो किस नदी पर है? हाँ, अरे जवाई नदी पर है, सिंपल सी बात है। तो जवाई नदी में जब पानी, जवाई बांध में जब पानी की कमी आती है, तो उदयपुर की कौन सी परियोजना? सेई परियोजना से वहां क्या लेके जाया जाता है? पानी लेके जाया जाता है। क्लियर है बात? ये आपके दिमाग में क्लियर? लगभग 6.7 किलोमीटर लंबी ये परियोजना है। तो देखो बांध का साइन बना रखा है, कौन सा बांध? सेई बांध। कौन सी नदी पर? सेई नदी पर। सेई परियोजना कौन सी नदी पर? सेई नदी पर। कहां पर है? उदयपुर में। कोई लोड लेने की जरूरत है नहीं। अच्छा आपसे पूछ ले कि सेई परियोजना, सुनना क्वेश्चन को, सेई परियोजना निम्न में से किस नदी की सहायक नदी पर है? क्वेश्चन सुन लिया? वापस से रिपीट कर रहा हूं, सेई परियोजना किस नदी की सहायक नदी पर है? ऑप्शन नंबर 1 सेई नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी बनास, ऑप्शन नंबर 3 साबरमती, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। क्या समझ में आया? क्या पूछा था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये पूछा था कि हाँ सही परियोजना, सही बांध जो है आपके किस नदी की सहायक नदी पर है, ये पूछा था मैंने। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछता कि किस नदी पर है, तो आप वो आंसर क्या देते? मैंने क्या बोला? किस नदी की सहायक नदी। तो आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर। देखो कभी कभार आते हुए क्वेश्चंस गलत ऐसे होते हैं, हालांकि ये पूरा हो जाने के बाद में 2-3 क्वेश्चंस और लिखवा दूंगा आपको, ताकि डाउट नहीं रहे आपको, ठीक है। तो उद्गम क्लियर हो गया। कौन से राज्यों में? राजस्थान और गुजरात। कितने राज्य? राजस्थान का कितना जिला? जिले का नाम उदयपुर। जिले का नाम उदयपुर। इसकी सबसे पहली सहायक नदी का नाम सेई नदी। सेई नदी पर बांध कौन सा? परियोजना कौन सी? कहां पर? उदयपुर में। क्लियर है? इसके बाद में जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आके किसकी सीमा स्टार्ट हो जाएगी? गुजरात की। हालांकि ये दोनों नदी अपने राजस्थान में, कौन सी? वाकल और मानसी। वाकल नदी की सहायक नदी कौन सी है? वाकल नदी की सहायक नदी कौन सी है? मानसी। और मानसी और वाकल नदी जहां मिलती है वहां पर एक डैम बना हुआ है, डैम का क्या नाम है? मानसी वाकल बांध। झाड़ोल उदयपुर में। कहां पर है? झाड़ोल उदयपुर में। और पूरा गांव का नाम पूछे तो गोरान। गांव का नाम क्या है? गोरान, झाड़ोल उदयपुर में। और जब बांध बना दिया गया तो प्रोजेक्ट भी तो होना चाहिए, तो मानसी वाकल परियोजना कहां की है? अब आपने देखो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपसे सही बांध पूछे तो भी उदयपुर, सही परियोजना पूछे तो भी उदयपुर, मानसी वाकल बांध पूछे तो भी उदयपुर, और मानसी वाकल परियोजना पूछे तो भी उदयपुर। क्लियर है बात? सबसे इंपॉर्टेंट बात। अच्छा यहां से शायद ही क्वेश्चन बैठे, शायद ही क्वेश्चन बने, लेकिन यहां से क्वेश्चन बन चुका है। ये पूरी मैंने इसलिए यहां पर आपके लिए एड ऑन कर रखा है। कौन सी परियोजना है ये? मानसी वाकल परियोजना। इसका काम कब पूरा हो गया? 2007 में। इसकी लंबाई कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ याद रख लो लगभग 5.5 किलोमीटर लंबाई है इसकी। इसका डायमीटर, डायमीटर समझते हो? व्यास। अरे सर ने पढ़ाया होगा व्यास किसे कहते हैं? व्यास त्रिज्या का डबल। ये त्रिज्या कौन है? मैं
अरे केंद्र बिंदु से परिधि पर खींची गई रेखा, ये क्या कहलाती है? त्रिज्या। त्रिज्या का दुगुना व्यास। तो इसका डायमीटर बता रखा है, कितने मीटर का डायमीटर इसका? 2.5, 25 नहीं है, कितना है? 2.5 मीटर का है। अच्छा, ये भी नहीं पूछेगा, ना ही ये पूछने वाला है, ना ही ये पूछने वाला एग्जामिनर आपसे। ये भी नहीं पूछेगा कहां से निकली गई है, अलसीगढ़ से उंदरा घाटी तक। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, उंदरा घाटी तक। कौन सी घाटी तक? उंदरा घाटी तक। ये कोई नहीं पूछेगा, पूछेगा तो आपसे ये, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। पूछेगा क्या? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो मानसी वाकल प्रोजेक्ट है किनका संयुक्त उपक्रम है? क्या बोलोगे? राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 70, और जिंक की, समझ में आ रही बात है? यहां से कुछ क्वेश्चन नहीं बनना है। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा मैं बता दूं कि मानसी, वाकल, हथमती, बेतरक, माजम, त्रातक किसकी सहायक नदियां? एक क्वेश्चन बनेगा। किसकी है? यहां पर भी लिख रखी है सहायक नदियां, यहां पर भी बना रखी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आएगा मैचिंग वाले में, इधर नदियां और इसके उद्गम स्थल। तब आपको याद रखना कौन सा गांव? पतराला गांव की पहाड़ियां। 1 और 2। अच्छा, अब आपसे मैं नहीं भी पढ़ा था इस चीज को और आपसे पूछा जाता कि सही बांध किस नदी पर है? क्या बोलते? सही नदी पर। सही परियोजना किस नदी पर है? सही नदी। वाकल परियोजना किस नदी पर है? वाकल नदी पर। मानसी वाकल परियोजना, मानसी वाकल नदी। मानसी वाकल डैम, मानसी वाकल। यहाँ देखो जो चीजें इजी होते हैं एग्जाम में लगभग नहीं पूछता है, लगभग नहीं पूछता है, बट फिर भी अपन चीजों देखते। अब ये नदी साबरकांठा एक जिला है किसका? गुजरात का। आपसे पूछे कि आपके जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी गुजरात के किस जिले से प्रवेश करती है? तो किस जिले से करती है? कौन सा कांटा? साबरकांठा। आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा, ये मुझे बताना था, मेरी ड्यूटी से आपको मैंने बताया ये, ठीक है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बांध, गुजरात में इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, बांध का नाम है धरोई बांध। बांध का नाम क्या है? धरोई है, ई की मात्रा लगा लेना, धरोई बांध है। कौन सा बांध है? धरोई बांध। कहां पर है ये? गुजरात में। इसी नदी के किनारे 2 शहर बसे हुए हैं, एक का नाम है अहमदाबाद और एक का नाम है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी, अरे गांधीनगर। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ ले तो ये पूछेगा कि गुजरात की राजधानी किस नदी के किनारे बसी हुई है? क्या बोलोगे? तुम्हें ये पता होना चाहिए गुजरात की राजधानी क्या है? अरे गांधीनगर। और गांधीनगर किस नदी किनारे? साबरमती नदी के किनारे। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने। तो आश्रम भी किस नदी के किनारे बना लिया? साबरमती। इसलिए तो कहते हैं साबरमती का संत। इनका एक गाना भी है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वो कौन है? गांधी जी। तो साबरमती नदी के किनारे कौन सा आश्रम रहेगा? साबरमती आश्रम। 2 शहरों के नाम अहमदाबाद और गांधीनगर। क्लियर? गुजरात में एक बांध बना हुआ है, धरोई बांध। राजस्थान में मानसी वाकल बांध है क्या? राजस्थान में आपके सही बांध है क्या? सही परियोजना राजस्थान में। मानसी वाकल परियोजना राजस्थान में। कितनी लंबाई है मानसी वाकल परियोजना की? लगभग 4.5 किलोमीटर कह दूं, 2.5 किलोमीटर। इसका 2.5 मीटर इसका क्या है? डायमीटर है। अलसीगढ़ से लेकर उंद्रा तक है। राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की साझेदारी है, 70-30 का रेशियो है। क्लियर है बात? अच्छा, आपसे पूछ ले कि सही परियोजना से किस बांध को जलापूर्ति करवाई जा रही है? तो जवाई बांध को। किसे? जवाई बांध को। बातें क्लियर है क्या? लगभग 6.7 किलोमीटर लंबाई है उसकी। तो आपको इसमें से, अच्छा, इसकी कुल लंबाई 416। राजस्थान में कितनी है? केवल 45 किलोमीटर। आप परसेंटेज निकाल के लिख लेना। 45 में कितने का भाग लगा लोगे? इनटू क्या कर लोगे? 100। लगभग 10%, 11% जो भी है, तो लगभग मैं आप लिख लेना 10 या 11%। बात क्या है क्या समझ में?